नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी पिछले ही महीने मई के महीने में लोग ये कह रहे थे कि अगर 4 जून को मोदी जी प्रचंड बहुमत लेकर आए तो सबसे पहले लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर देंगे। लेकिन 4 जून को मोदी जी 400 की जगह 240 पर ही अटक गए, 240 पर अटक गए। और उसी दिन से योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। और 4 जून के बाद योगी का हर फैसला, एवरी डिसीजन मोदी और अमित शाह के होश उड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर गुजरात की एक बड़ी कंपनी जिसे उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेके मिल रहे थे, उस कंपनी को योगी आदित्यनाथ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और गुजरात लॉबी देखती रह गई। कई और गुजराती कंपनियां जो बनारस से लेकर लखनऊ तक काम कर रही हैं, अब योगी के रडार पर हैं। अब योगी का आज का ही फैसला देख लीजिए। योगी ने अपने सबसे चहेते अफसर, अपने सबसे करीबी अफसर, जो उनके आंख और कान कहे जाते हैं, मनोज कुमार सिंह, उनको यूपी की सबसे ऊंची कुर्सी, चीफ सेक्रेटरी कुर्सी पर बैठा दिया, जहां पर मोदी और शाह के आदमी बैठे हुए थे पिछले कई सालों से। यानी कि मोदी के अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा आउट हो गए और योगी के जो चहेते अफसर थे मनोज कुमार सिंह, ये विराजमान हो गए सबसे बड़ी कुर्सी पर। अब इस फैसले को लेकर दिल्ली सच में हिली हुई है। अब दोस्तों, बात सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, कोई भी अधिकारी हो, बिना योगी आदित्यनाथ की मर्जी के किसी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दम लगा ले, चाहे कोई और मंत्री दम लगा ले, योगी के बगैर किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो सकती। सारा जो सिस्टम है योगी के हाथ में है और ये सिस्टम बड़ी तेजी के साथ 4 जून के बाद योगी के हाथ में आया। मिसाल के तौर पर हर बड़े फैसले, जो भी फैसले हो रहे हैं पॉलिसी के लेवल पे, वो योगी कर रहे हैं। और जब वो मीटिंग में जाते हैं तो अधिकारी योगी को देखकर घबराते हैं। ये जलवा है 4 जून के बाद। यही नहीं, बीजेपी की जो मीटिंग है वो योगी खुद ले रहे हैं अपने घर पर। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा के जो बड़े इंपॉर्टेंट 10 सीटों पर बाई इलेक्शंस होने हैं, उनकी कमान भी अब योगी के हाथ में ही होगी। जी हाँ, योगी के हाथ में सब कुछ है अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का कि अमित शाह जिस आदमी के पर कुतरने चले थे, वही आदमी वही आदमी आज अमित शाह और उनके बॉस मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। बिगेस्ट चैलेंज फॉर शाह योगी हैं आज। और लोग कह रहे हैं कि मौके की नजाकत देखकर, जिस तरह मोदी और शाह फंसे हुए हैं नायडू में, नीतीश में, आरएसएस के प्रेशर में हैं, मौके की नजाकत देख के फिलहाल अमित शाह, गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं योगी के आगे झुक गई है। अब दोस्तों, ये बात एकदम सच है कि योगी की जो बढ़ती ताकत है, जिस तरह से 4 जून के बाद अचानक योगी का कद बढ़ गया, ताकत बढ़ गई, इससे अमित शाह के लॉबी के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो क्लोज ब्यूरोक्रेट्स हैं या लखनऊ में हैं, बड़े बेचैन हैं, हड़कंप मचा हुआ है कि अब होगा क्या। और यहीं से एक सवाल उठता है कि जो अमित शाह और योगी के बीच में ये कोल्ड वॉर चल रही है, ये शीत युद्ध जो चल रहा है, पर्दे के पीछे जो तलवारें खिंची हुई हैं दोनों खेमों में, जिन्होंने सत्यानाश कर दिया बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। कहाँ बीजेपी 75 का ख्वाब देख रही थी, 35 पे आ गई। ये जो युद्ध है, शीत युद्ध, क्या ये अब रुक जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, या ये शीत युद्ध कोल्ड वॉर और तेज होगा पर्दे के पीछे। और अगर ये शीत युद्ध तेज होता है, घमासान बढ़ती है कुछ महीनों बाद, फिर उत्तर प्रदेश में होगा क्या? क्या बीजेपी को झटका दे जाएंगे राहुल गांधी? होगा क्या उत्तर प्रदेश में? और खासकर अमित शाह, जिनको समझ नहीं आ रहा कि योगी को अब डील कैसे करें, ताकतवर योगी को, क्योंकि अमित शाह आज की तारीख में खुद कमजोर है।
तो होने क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो ये शाह वर्सेस योगी, इसका फॉल आउट क्या होगा, और हिंदुस्तान की सियासत पर यह सवाल कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहेगा। आज योगी जी का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कह सकते हैं। गुजरात लोबी का जो साया मंडरा रहा था उनके ऊपर, उससे उन्होंने मुक्त कर लिया अपने आप को, और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बारे में बराबर जिक्र कर रहे थे कि हम बराबर कह रहे थे कि निष्कर्ष यही था कि यहाँ पर जो बीजेपी शिकस्त खाने जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं है। और एक नारा लग रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये दो तीन चीजें ऐसी थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 33 पे आकर रोक दिया। उत्तर प्रदेश की जो हार है, भले ही उत्तर प्रदेश की जो बागडोर है वो योगी जी के हाथ में हो, लेकिन सारे प्रत्याशियों के चयन से लेकर रणनीति तक वो गुजरात लोबी तय कर रही थी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार मोदी और शाह की हार है, योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है। और वहीं से योगी जी का एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बीच वो बहुत सारी चीजें हुई, हिंदू युवा वाहिनी की बैठक भी हुई। तो योगी जी अब अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, और आज का जो ये घटनाक्रम है वो उस पर सीधे तौर पर मोहर लगा रहा है। अब योगी जी किसी भी तरीके से दबने और झुकने वाले नहीं है। अब योगी को हटाना असंभव लग रहा है, हिमालय पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। अब मान लो नई रणनीति या फिर उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया, वो अलग राजनीति हो जाएगी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को हटाना बिल्कुल नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। जो दिल्ली से युद्ध चल रहा था, दिल्ली से जो तीर छोड़े जा रहे थे, अब दिल्ली पीछे हट गई है। दिल्ली कहीं ना कहीं मान चुकी है कि हम ये लखनऊ वाला किला नहीं जीत सकते, और उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस हटा लिया है। ये तो एक पहली घटना आपने देखी है, आपको इस प्रकार की कई घटनाएं दिखेंगी। अगर आपने पिछले हफ्ते, कुछ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए, कि गुजरात की एक कंपनी पर सीधे सीधे बैन लगा दिया था, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अभी कई और कंपनियां हैं जिन पर शिकंजा कसा जाएगा, जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा यूपी में, और फिर एफआईआर भी होंगी। और अगर दिल्ली पीछे नहीं हटता है तो उस पर बड़ा एक्शन आप देखेंगे। तो आज का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से आपने देखा कि नया चीफ सेक्रेटरी आया, उन्होंने चार्ज भी ले लिया, और जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे जो सोच रहे थे कि हमें बहुत जल्दी एक्सटेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, गुलदस्ता देते हुए फोटो भी वायरल हुई थी, कहीं ना कहीं अब बैक फुट पर आ गई है दिल्ली। और बाबा का जो गदा थी उसमें कहीं ना कहीं मजबूती आ गई है, और वो गदा घूमेगी, और 2 बड़े विकेट आपको गिरते हुए दिखाई देंगे जिन्हें आप डिप्टी सीएम के नाम से जानते हैं। क्योंकि चर्चा ये भी है कि ये जो एक पावर हाउस के 3 पावर हाउस बने हुए हैं, पावर दिल्ली से जो इधर दी गई है दोनों डिप्टी सीएम को, और जो नुकसान जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं ना कहीं उसको भी जिम्मेदार माना जा रहा है। अगर आप थोड़ी नजर मारेंगे नोएडा, बनारस, अयोध्या पर नजर मारेंगे, तो आप कंपनियों के भी आसपास पहुंच जाएंगे। और वो कोई छोटी चीजें नहीं है, उसमें कंपनियां भी फंसेंगी और तार भी जुड़ेंगे ऊपर तक, और उससे बचने के लिए दिल्ली ने कदम पीछे खींचे हैं। दोस्तों, मोदी और शाह से जो लोग खुश नहीं हैं, यानी कि आरएसएस, वसुंधरा राज या फिर योगी आदित्यनाथ, जो मोदी शाह की पैंतरेबाजी से खुश नहीं है, वो लोग योगी को आगे कर रहे हैं। योगी को आगे कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए तलवार लेकर, और गुजरात लोबी को हटाइए यहां से। और क्या ऐसा सच में है कि योगी को वही लोग आगे कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं अगर वो आगे आते हैं तो अमित शाह को बैक फुट पे आना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ की क्वालिटी है कि वो हमेशा ऑफेंसिव खेलते हैं किसी भी टॉपिक पर। हिंदुत्व की जो ब्रांड छवि थी, वो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ है।
उनके बुलडोजर से लेकर के, एनकाउंटर से लेकर के, दीवारों पर जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो आज की तारीख में हिंदुत्व का जो चेहरा है वो वही है आज की तारीख में। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राज सिंधिया हो, वो चाहेंगे कि हम योगी आदित्यनाथ को आगे करके इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ें, और योगी इसके लिए तैयार भी हैं। सबसे अच्छी बात यह कि वो तैयार हैं। उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहीं से राजनीति दिल्ली की तय होती है, इसीलिए वो खुद भी तैयार हैं। लेकिन चाहे गडकरी हो, वो दिल्ली की राजनीति को बैलेंस कर देंगे। योगी जी रहेंगे फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन अगर कुछ दिल्ली गड़बड़ करती है तो वहां फिर खेल ये लोग करेंगे रणनीतिक रूप से। गडकरी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राज सिंधिया हो, वो लोग रहेंगे वहां पर सक्रिय, और फ्रंट फुट पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खेलेंगे। और यही वजह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपने पैर खींच लिए हैं, क्योंकि अकेले अकेले अगर योगी जी होते तो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी मोर्चा ले लेती, फिर ये कोल्ड वॉर शुरू हो जाती। लेकिन मसला ये है कि योगी यहाँ पर अकेले नहीं है। योगी के पीछे जो अदृश्य लॉबी है, गुप्त लॉबी है, वो मौके की ताक में है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो, हिट विकेट हो नरेंद्र मोदी, तो वहां से हटा करके गडकरी जी को पहुंचा दिया जाए। ये जो स्ट्रेटेजी है, इस वजह से गुजरात लॉबी अभी डिफेंसिव खेल रही है, साइलेंट मोड पर है, पीछे हट रही है। ऊपर से नीतीश कुमार और नायडू बाबू को संभालना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो अपनी लॉबी को नाराज नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए अमित शाह कहीं ना कहीं उनको नाराज ना करने के कारण पीछे हट रहे हैं, और आज ऐसी परिस्थितियां दिख भी नहीं रही है कि वो ऐसा कर सकते हैं।